भगत सिंह एक ऐसा नाम जो भारत के हर नागरिक के दिल में देशभक्ति की आग जला देता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रबल समर्थक थे। यह माहौल स्वाभाविक रूप से भगत सिंह के बाल मन पर गहरा प्रभाव डालता था। बचपन से ही वे देशभक्ति की कहानियां सुनते और क्रांतिकारियों के आदर्शों से प्रेरित होते थे। उनके परिवार का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भगत सिंह की शिक्षा धार्मिक ग्रंथों और देशभक्ति से परिपूर्ण वातावरण में हुई। उन्होंने अपने पिता से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे राष्ट्रवादी विचारों से और भी अधिक प्रभावित हुए। यहाँ उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई, जिन्होंने आगे चलकर उनके साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के जीवन को एक निर्णायक मोड़ दिया। इस घटना ने उनके बाल मन पर गहरा आघात किया। वे अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार को देखकर हिल गए। इस घटना ने उनके मन में स्वतंत्रता की लौ और प्रबल कर दी। उन्होंने तय कर लिया कि अब अहिंसक विरोध का समय नहीं रहा। उन्होंने हिंसा को ही अंग्रेजी हुकूमत का मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता माना। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की। इस संगठन का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना था। भगत सिंह और उनके साथियों ने कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। दिसंबर 1927 में उन्होंने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। यह हत्याकांड लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए किया गया था, जिनकी मृत्यु सैंडर्स द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण हुई थी। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की सलाखों के पीछे से विचारों की क्रांति। जेल में रहते हुए भी भगत सिंह ने अपना क्रांतिकारी जज्बा बनाए रखा। उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया। वे अपनी लेखनी के माध्यम से भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं, इनकलाब जिंदाबाद और जेल की कोठरी से जैसे प्रसिद्ध लेख लिखे। उनके ये लेख आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ भारत को आजादी दिलाना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां समानता, भाईचारा और न्याय हो। और न्याय। शहीद भगत सिंह एक अमर विरासत। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 23 साल थी। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना होता है।